स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस आपको लाभ। तो प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इससे पहले हमने पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। तो कैसा प्रिपेयर किए थे हमने, क्या अल्डिहाइड और कीटोन पर एक्शन करवाए थे हमने, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। तो उसमें तैयार हुआ था अल्कोहल, है ना। ये कंसेप्ट बताया था मैंने आपको कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होता है तो उसमें तैयार होगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके हमारे को तैयार करना है अल्डिहाइड अल्कोहल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझ लो, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता कि कार्बोनिल कंपाउंड हम किसको बताएंगे, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड उसको बोलेंगे जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अब C डबल बॉन्ड O किस में प्रेजेंट रहता, देखिए आप, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दैट इज अल्डिहाइड। इसके बाद में यूज किया हमने R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, कीटोन, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसके बाद में फिर इसके डेरिवेटिव्स देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के, RCOCl, एसिड हालाइड, अनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, अनहाइड्राइड। ईस्टर लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, H रिप्लेस करके हमने यहाँ पर R लगा दिए, ठीक है ना। देखिए ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। मैंने यहाँ से H रिप्लेस किया और यहाँ हमने ऐड किए Cl, तो ये हो गया एसिड हालाइड। यहाँ का मैंने H रिप्लेस करके यहाँ पर COR ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एज अनहाइड्रेट। यहाँ का हमने H रिप्लेस करके यहाँ पर R ऐड किए, दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर, ठीक है ना। और एग्जाम्पल है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 अमाइड, लेकिन इसका रिडक्शन तो नहीं करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि अमाइड का रिडक्शन करने पर अमाइन बन जाता, क्या तैयार होता, अमाइन। और हमारा मेन हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल तैयार करना है हमारे को, किससे, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर हम 2 कार्बोनिल कंपाउंड यूज करेंगे, दैट इज अल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज कीटोन। इसमें नंबर 1 यूज करेंगे हम अल्डिहाइड और सेकंड यूज करेंगे कीटोन, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक समझाने के लिए एटलीस्ट एक लेक्चर लगेगा। तो मीन्स आज के इस लेक्चर में हम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे अल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है ना। तो पहले आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर टॉपिक समझाता मैं आपको डिटेल क्या चीज़ है ये, ठीक है। देखिए हाँ, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, अल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए ध्यान से देखिए आप, अब रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाएगा, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट आप ये लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम में आएगा आपको आगे। इसकी एग्जांपल नंबर 1 लिखे हमने रैनी निकेल, ना तो पढ़ेंगे रानी निकेल, क्या रहेगा, रैनी निकेल, पीडी प्लेटिनम, पीटी प्लेटिनम, पीडी पैलेडियम, ठीक है ना। इसके बाद में Na+C2H5 बॉन्ड OH, सोडियम एंड इथेनॉल, सोडियम एंड इथिल अल्कोहल। इसके बाद में हम ये भी यूज कर सकते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और Na
BH4 दैट इज कॉल्ड एज सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि ये जो मैंने बोर्ड पर रिड्यूसिंग एजेंट लिखा, जो हमारे को होल सिलेबस में ये सारा पोर्शन कवर करवा के देगा, तो इसके लिए पहले आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट रेनी निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, सोडियम इथेनॉल, LiAlH4 NaBH4। ठीक है ना। कंसेप्ट ध्यान से देखना आपने। चलिए देखिए, अगर हम अल्डिहाइड का R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H है ना, अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल। इनमें से आपको जो यूज करना है बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यहाँ तैयार होगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। कैसा होगा तैयार वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर तैयार हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या तैयार होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो इसमें तैयार होगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये भी मैं आपको प्रूफ करवा के देता। ठीक है ना। पहले आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। क्या? व्हेन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड है ना, ये इनके प्रेजेंस में जो आप इसमें से लिखना चाहे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना। व्हेन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। क्यों प्राइमरी अल्कोहल तैयार हुआ? क्योंकि अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट रहता। ठीक है ना। और कीटोनिक ग्रुप में देखिए आप, ये इंटरमीडिएट कार्बन पर प्रेजेंट रहता है, जैसा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R in presence of a रेनी निकेल टू गिव्स R बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड OH। इसमें तैयार हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो कंसेप्ट थोड़ा तो आपको अभी समझ में आया होगा। क्या? अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो इसमें तैयार होगा प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करने पर तैयार होगा सेकेंडरी अल्कोहल। मैं आपको एक सेंटेंस भी लिखा के देता, लिखिए कि व्हेन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, व्हेन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ, अब ये इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल PT PD Na प्लस C2H5 OH LiAlH4 NaBH4 एटसेट्रा है ना, टू गिव्स अल्कोहल। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या? अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, तो इसमें तैयार होगा अल्कोहल। तो अल्डिहाइड से हमेशा तैयार होता प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करने पर तैयार होता सेकेंडरी अल्कोहल। क्या तैयार होता? सेकेंडरी अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? पक्का? ठीक है, चलो नोट कीजिए आप, फिर मैं आपको टॉपिक समझाता है इसका। और एक कंसेप्ट ये है इसका कि टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। याद रखना आपने, टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। इस मेथड के जरिए हम टर्शरी अल्कोहल तैयार नहीं कर सकते। टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू हम टर्शरी अल्कोहल तैयार नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो कंसेप्ट है वो नोट डाउन किए और आप ये लर्न कर लेना। ये आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में काम में आएगा। उसके बाद में हेलो अल्केन हेलो अरेन्स उसमें काम में आएगा। हाइड्रोकार्बन उस चैप्टर में काम में आएगा। अमाइंस वहां पर भी आपके काम में आएगा। ठीक है ना। चलिए नोट किए। हाँ, अब हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं हम। देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट करवाने पर साथ ही साथ मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी समझाता चलूंगा। देखिए क्या बोला मैंने आपको, क्या अल्डिहाइड
अल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ यूज किए H बॉन्ड CHO, इसका नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नेम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे, ये यूज किया हमने H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, है ना, जो लिखना है लिख लो आप, रेनी निकेल PdPt, है ना, NaBH4 LiLH4 और Na+C2H5OH, सोडियम एंड इथेनॉल। तो क्या हो जाएगा, पहले रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, एक H इधर ट्रांसफर, एक H यहाँ ट्रांसफर, ये तैयार हुआ CH3 बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड एज मीथिल अल्कोहल। क्या तैयार हो गया इसमें? मीथिल अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? है प्राइमरी अल्कोहल, बिल्कुल सर। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, इसका नेम है एसिटाल्डिहाइड और IUPAC नेम है इसका इथेनल। क्या नेम है? इथेनल। यहाँ करेंगे इसका हम रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल PdPt, है ना, NaBH4 LiLH4 Na+C2H5OH। कोई एक यूज करना जो मैं आपको जस्ट लिखा के दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा बताइए इसमें? कि सर यहाँ का एक H हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए और एक H यहाँ पर ट्रांसफर, ठीक है ना। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल और इथेनॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, है ना। लेकिन टेम्परेचर भी याद रखना आप, इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 413 केल्विन। कितना? 413 केल्विन रेनी निकेल के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया था, क्या कीटोन का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सिंपल सी बात है, देखिए ये तो एसीटोन है ना, प्रोपेन 2 एक H हम इधर ट्रांसफर कर दिए और एक H यहाँ पर ट्रांसफर, है ना। ये C डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर रहा है, किया ना, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैकेनिज्म में आपको पूरा समझ में आ जाता। देखिए तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। चलिए ये नोट डाउन कीजिए। प्रूफ हो गया क्या? अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो इसमें तैयार हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का अगर रिडक्शन करेंगे हम तो सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए यहाँ पर मैं साइक्लोहेक्सेन यूज किया और अल्डिहाइड ग्रुप अटैच किया। क्या बनेगा इसमें? अल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन? अल्डिहाइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल, बराबर है। एक H यहाँ ट्रांसफर और एक H यहाँ पर ट्रांसफर, क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल, साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसका मैं आपको मैकेनिज्म समझाता। कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करने का, देखिए क्या, जब भी हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो इसमें तैयार हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन करने पर तैयार हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए एक एक दो शब्द के हेर फेर से मीनिंग चेंज हो जाता है। इस पर से एक जोक है जो हमने MSc में सुना था। क्या? MABFIAS, MABFIAS। एक लड़के ने पेपर में एडवर्टाइज डाला कि भाई लड़के का एजुकेशन ये है, ठीक है, और उसके लिए शादी के लिए लड़की चाहिए। एजुकेशन था उसका MABFIAS। तो हम ये बोल सकते हैं कि लड़के की फॉर्चुनेट थी, खुश नसीबी, और लड़की
का अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, या फिर बदकिस्मती, क्या उसको IAS की लड़की मिल गई है। किसकी? IAS, कलेक्टर, बराबर है। तो एक बार ये हुआ, क्या उसकी वाइफ ने उसको पूछा, क्या मेरे पापा जो है बोले वो IAS है? तो IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो बोले ये रहने के कारण आज पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा ज़िला इनके अंडर में है। कलेक्टर का पावर उतना रहता, ठीक है ना। तो और आप तो मेरे पिताजी की डिग्री से बोले, और आपकी 4 डिग्री ज़्यादा है, उसमें NA, MA, BF भी है, और फिर आगे IAS है, ठीक है ना। तो अगर मुझे लोग पूछे क्या आपके पापा IAS थे और आपके हस्बैंड ये है, तो कम से कम उन लोगों को मैं लॉन्ग फॉर्म तो बता सकूं। तो उस पर से लड़के ने लॉन्ग फॉर्म बताया था, शायद अपने ज़िले में तो नहीं होगा इतना पढ़ा लिखा। क्या मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल इन ऑल सब्जेक्ट। क्या बताया से लॉन्ग फॉर्म? मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल इन ऑल सब्जेक्ट। तो कहने का मीनिंग यह है कि शब्द के हेर फेर से उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा बदल जाता है। कहाँ पर IAS और कहाँ पर ये MAB FIAS। अब लोग अगर थोड़ा सा लिखने की स्टाइल चेंज कर दी, जैसे हम लिखते हैं ना MA इंग्लिश, ऐसे लिखते हैं, सफिक्स देखा होगा आपने कार्ड वगैरह पर आता, MA हिंदी, MA मराठी, MA उर्दू, तो एक लिखा था MA और आगे कर जैसे ट्रिक्स। तो वाइफ कहने लगी, क्या बोले मैंने तो MA इंग्लिश सुनी, MA हिंदी सुनी, MA मराठी, MA है ना गुजराती, तेलुगु वगैरह सारी भाषा में से सुना, लेकिन ये जो आपने MA ट्रिक्स किया ये मुझे अभी तक के समझ में ना। बोले पगली, मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैट्रिक्स था, थोड़ा सा लिखने की स्टाइल चेंज कर दिया। क्या हो गया इसमें? MA क्या था ये? मैट्रिक्स, बराबर है। थोड़ा सा लिखने की स्टाइल चेंज कर दिया, M.A और ट्रिक्स लगा दिया, मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये कि एक शब्द के हेर फेर से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसा उर्दू भाषा में बोला जाता, क्या एक नुक्ता खुदा से जुदा कर देता। अगर कुछ बच्चे उर्दू पढ़ना जानते हैं उनको पता है कि ये खुदा लिखा हुआ है उर्दू में और ये जुदा लिखा हुआ है, ये डॉट को मैं नीचे डाले तो खुदा से जुदा हो जाता। ठीक है, चलिए हमारे मेन टॉपिक पर आइए, रेखा में बातें बाद में करेंगे। चलिए देखिए, हाँ, तो मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा था, ध्यान से देखिए। मैकेनिज्म कंसेप्ट याद है? क्या है कंसेप्ट बोलिए? क्या अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो उसमें सेकेंडरी अल्कोहल तैयार होगा, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म रहता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद रखना आपने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। चलिए देखिए, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। यहां पर क्या होगा? होमोलैक्टिक फिजन। होमोलैक्टिक फिजन मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल हो जाएगा, और कौन से इलेक्ट्रॉन जो वीक थे, कमजोर थे, तो एक डॉट इधर और एक डॉट यहाँ पर, क्या होगा बताइए आप? R बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड H, ये एक डॉट और ये सेकंड डॉट, बराबर है। अब रिडक्शन करवाए थे हमने किसके प्रेजेंस में? रेनी निकेल, याद है ना कंसेप्ट? रेनी निकेल और हाइड्रोजन यूज किए थे। तो यहाँ पर इसका होमोलैटिक फिजन हो रहा, ये होमोलैटिक फिजन हो रहा, ठीक है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास में, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, है ना। अब थोड़ा सोचो आप, क्या फ्री रेडिकल स्पेसीज जो है वो न्यूट्रल रहता और अनस्टेबल रहता? ये भी अनस्टेबल हो गया और ये भी अनस्टेबल हो गया। अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, पहले तो ये डोनेट करेगा, है ना, तो ये स्टेबल बॉन्ड बना देगा। इस तरह मैं यहाँ लिखता आगे स्टेप में, R बॉन्ड C बॉन्ड H, ये H एज इट इज, और यहाँ का एक H इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बॉन्ड बना लेगा, बराबर हो गया तैयार। क्या तैयार हो गया? अल्कोहल।
बराबर है। अगर हम यहाँ पर कीटोन यूज करते हैं, सिंपल सी बात, यहाँ आर आता था, ये आर एज इट इज रहता था, मैकेनिज्म सेम है। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आपको? कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। कौन सा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर? होमोलाइटिक फिजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये आ गया। अब यहाँ पर इसका होमोलाइटिक फिजन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर। ठीक है, ये तैयार हो गया ऐसा आर बॉन्ड सी एच बॉन्ड एच बॉन्ड ओ एच। ठीक है ना, हर टॉपिक का मैकेनिज्म साथ साथ पढ़ते जाएंगे, आप नोट करते चले जाना। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, ये सॉल्व करके बताइए आप। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, है ना, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, और ये एयर लगा दिया हमने, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ पर आपको एरो पर इस तरह दे दिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ दे दिया आपको PD, जो भी देना है PD PT, है ना, यहाँ दे दिया आपको LiAlH4 और नीचे ईथर दे देगा और H थ्राइस O पॉजिटिव, यहाँ पर NaBH4, ये ईथरिक मीडियम में होता इन प्रेजेंस ऑफ H थ्राइस O पॉजिटिव। अब बोला आपको कि यहाँ पर इसका प्रोडक्ट पहचानो, ABCD नाम दे दिया इसका, तो याद रखना आपने, रेनी निकेल PD पैलेडियम PT प्लेटिनम, ठीक है, PD PT Na+C2H5OH, Na+C2H5OH reduced C double bond C as well as C double bond O। कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर रेनी निकेल PD PT Na+C2H5OH रिड्यूस करेगा C डबल बॉन्ड C एज वेल एज C डबल बॉन्ड O को। ठीक है ना, वाइल NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट और LiAlH4 reduce only C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बट नॉट C डबल बॉन्ड C। देखिए इस पर से कंसेप्ट ये समझ में आ रहा हमारे को, ध्यान से देखिएगा, ये दो सेंटेंस अलग अलग लिखने का और स्टार लगाने का, इस पर यहाँ पर स्टार और ये स्टार। क्या रेनी निकेल बराबर है PD PT Na+C2H5OH रिड्यूस C डबल बॉन्ड C एज वेल एज C डबल बॉन्ड O। किसको किसको ब्रेक डाउन करेंगे ये, जिस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है और C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, लेकिन NaBH4 और LiAlH4 ये रिड्यूस करता है, NaBH4 और LiAlH4 रिड्यूस करेगा ओनली C डबल बॉन्ड O बट नॉट C डबल बॉन्ड C। गलती से लिख दी थी, सॉरी। ठीक है, मतलब यहाँ पर LiAlH4 NaBH4 ये रिड्यूस करेगा C डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड C को ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे को इसका रिडक्शन करवाना है। मैकेनिज्म बताऊँ आपको एक एक पॉइंट, देखिए। तो ये क्या करेंगे, ये C डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर देगा और C डबल बॉन्ड C को ब्रेक कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ PD PT, है ना, रेनी निकेल और Na+C2H5OH। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए बता रहा, क्या 2 मोल यूज किए, 2H यहाँ पर ट्रांसफर, 2H इधर ट्रांसफर, इस तरह CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? क्या क्या यहाँ पर इसने, क्या ये जो थे PD PT Na+C2, इन्होंने जहाँ पर C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में,
और सी डबल बॉन्ड ओ जहाँ पर भी प्रेजेंट था, इन सारे बॉन्ड को इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया और उसका कन्वर्जन क्या में किया, CH3 CH2 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 और OH में, ठीक है ना, मीन्स अल्कोहल बना लिया। लेकिन ये दोनों का एक ही काम है, NaBH4 एंड LiLH4 रिड्यूस्ड ओनली, कौन सा, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O को ही ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ H2 यूज़ किया और यहाँ पर भी H2, ये प्लस प्लस कर दिए हमने, ये प्लस, ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पर कुछ असर नहीं होने वाला है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, है ना, और इसी का भी काम यही रहेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट ABCD फॉर, है ना, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्या क्या यहाँ पर LiLH4 और NaBH4 ने किसको ब्रेक किया, C डबल बॉन्ड O को, कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके आगे एक एक्सेप्शन ये है, देखिए एक्सेप्शन, when C double bond C is attached to the C6H5, that is कौन सा है, phenyl group, then LiAlH4 or NaBH4 can reduced C डबल बॉन्ड C, यानी C डबल बॉन्ड C कब तोड़ सकता है, NaBH4 और LiAlH4, जब, देखिए आप, जब C डबल बॉन्ड C किससे अटैच हो, फिनिल ग्रुप से, बराबर है, जब C डबल बॉन्ड C फिनिल ग्रुप से अटैच हो तो उस वक्त हम यहाँ पर LiAlH4 और NaBH4 के थ्रू C डबल बॉन्ड C को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा के देते हैं आपको, देखिए ये है फिनिल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ यूज़ किया मैंने LiAlH4 और किसके प्रेजेंस में, H थ्राइस O ईथरिक मीडियम में, है ना, ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा, और नहीं भी दिया तो आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C फिनिल ग्रुप से अटैच है, हाँ सर है ना, तो इसके केस में LiLH4 इसको भी ब्रेक कर देगा और इसको भी ब्रेक कर देगा, कितने मोल लेंगे हम, 4 मोल लेंगे सर यहाँ पर, ठीक है ना, लिख दो प्रोडक्ट, देखिए हाँ क्लियर दिख रहा है क्या, देख लो क्लियर दिख रहा, हाँ, बेंजीनिक CH2 ठीक है, और CH2 और OH, कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। क्या फिनिल ग्रुप में अगर C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट हो, फिनिल ग्रुप से अगर अटैच C डबल बॉन्ड C ग्रुप अटैच हो, है ना, तो तब LiAlH4 और NaBH4 ये रिड्यूस कर सकता है किसको, C डबल बॉन्ड C को, और ये C डबल बॉन्ड O को तो करेगा ही इन सारे केसेस में, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया, पक्का, पॉज करके नोट कर लो। लिखेगा, चलो जल्दी लिख लो, और क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, हाँ चलिए देखिए, इसकी भी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अभी जो हम एग्जांपल सॉल्व किए किसकी, रेनी निकेल PD PT, है ना, अब एग्जांपल किसकी बाकी है, NaBH4 वाली, ध्यान से देखना, आपको इस टॉपिक को भी मैकेनिज्म में आपको डिटेल समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा मैंने LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कैसे टूटेगा, Li पॉजिटिव प्लस AlH4 नेगेटिव, अब यहाँ पर हमने AlH4 नेगेटिव लिखा तो क्या होगा, AlH3 प्लस H नेगेटिव, H नेगेटिव को बोलेंगे हम हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, पॉजिटिव रहा तो प्रोटॉन बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्राइड आयन।
अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा लिखे कि NaBH4, बताइए आप, Na पॉजिटिव प्लस BH4 निगेटिव, ठीक है ना, और BH4 निगेटिव ये प्रोड्यूस करेगा BH3 प्लस H निगेटिव, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, क्या Al 1 2 3 4 1 2 3 4 H थे, तो यहाँ पर H जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे, Al से, है ना, और हाइड्रेट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ऐसा ही NaBH4 में क्या H जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे, बोरॉन से, और हाइड्रेट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रेट आयन जिसको बताएंगे। लेकिन ये दोनों में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सोचो आप थोड़ा सा, ये है ना बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बराबर। 13 ग्रुप की ये एग्जांपल है, 5 13 31 49 और 81। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, या फिर बैरिस्टर अकेला, गांधी इंडियन था। जिस तरह आपको याद करना है बिल्कुल कर लो, लेकिन एंजॉय करके करो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां से इधर आने पर इसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा। जब यहां से इधर आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे, बराबर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर हमेशा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता, En हमेशा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता। तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है किससे, Al से, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या Al है ना H नेगेटिव आयन को इजीली प्रोड्यूस कर देगा। एक तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोरॉन से कम है, और सेकंड ये है क्या इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है। बोरॉन और देखिए बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों के अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका डिस्टेंस मोर रहेगा और इसका डिस्टेंस लेस रहेगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो हाइड्रोजन को ये बांध के रखेंगे, है ना। अब इसके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से थोड़े से दूर है, क्योंकि कौन से शेल में आ रहा, थर्ड शेल में, है ना। हाइड्रोजन हीलियम ये फर्स्ट शेल में, सेकंड थर्ड बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेल इसका थोड़ा बड़ा है, शेल साइज बड़ा रहने की वजह से हाइड्रोजन जो है इससे दूर रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से दूर है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन नज़दीक है। अब अगर यहाँ पर H नेगेटिव आयन कोई प्रोड्यूस करना चाहे तो ये इजीली प्रोड्यूस कर देगा, कौन, Al। दो रीजन है, एक तो Al का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम है, और सेकंड क्या है कि Al का एटॉमिक साइज बड़ा है, बराबर है। सो वी कैन से दैट अब जो सब्सटेंस है ना हाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से वाला रहेगा, LiAlH4 एज कंपेयर टू NaBH4, बट इट इज कॉस्टली, ये थोड़ा सा महंगा रहता, याद रखना, ठीक है। जहां सस्ते में काम जमा तो तब यूज करेंगे हम NaBH4, और सस्ते में काम अगर नहीं जमा तो तब यूज करना है हमारे को LiAlH4, ये नोट कर लो आप। हाँ, तो हमारे मेन टॉपिक पर आइए, मैं आपको रिएक्शन के साथ में इसका मैकेनिज्म समझाने वाला हूं। चलिए देखिए, हाँ, एक अल्डिहाइड एक कीटोन के एग्जांपल लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल, और ये है प्रोपेन 2,1, प्रोपेन 2,1। यहाँ करेंगे हम इसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, और इथेनिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ H थ्राइसो पॉजिटिव, या फिर क्या यूज कर सकते हैं हम NaBH4। ओके सर, क्या होगा, क्या एक H यहाँ ट्रांसफर, एक H यहाँ पर ट्रांसफर, ये तो बहुत मजा आ जाएगा आपको कि हमने इसको इतना इजीली पढ़ लिया। लेकिन हमारा खास पॉइंट कहाँ पर आके अटक जाता, दैट इज मैकेनिज्म, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं। इससे भी आप इजीली बता सकते हैं, सेम है ना, इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, LiAlH4 और NaBH4 ईथर ऑफ H थ्राइसो, एक H यहाँ, एक H यहाँ पर, ये ठीक है, नहीं प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास पॉइंट है इसका मैकेनिज्म, ठीक है, ये पॉज करके नोट कर लो। चलिए देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर
पर यूज़ किया 2 हाइड्रोजन, क्यों यूज़ किया, क्या कंडीशंस थी, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। दोनों का मैकेनिज्म सेम रहेगा, है ना, मैकेनिज्म है ना, LiAlH4 और NaBH4 have similar mechanism, दोनों का मैकेनिज्म सेम रहेगा। अब देखिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और यहाँ यूज़ किया हमने LiAlH4, कौन सा मीडियम है, ईथरिक मीडियम, बराबर है। तो यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था, अभी पढ़े हमने H नेगेटिव, ध्यान से देखना क्या प्रोड्यूस कर रहा था, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। अब यहाँ पर ये बॉन्ड थोड़ा सा पोलर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लिया, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा, सॉरी यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड O, यहाँ पर चार्ज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा आ रहा था, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन जब ये H नेगेटिव यहाँ पर आएगा तो इसको न्यूट्रल कर देगा, कर दिया न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर अभी भी चार्ज कौन सा है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। अब इसके बाद में हम किसके प्रेजेंस में करवा रहे थे रिएक्शन, H पॉजिटिव और H2O, कहीं पर आपको H थ्राइस O भी देगा, डरने का नहीं, एक ही बात है ना। तो यहाँ का एक H पॉजिटिव इस पर आकर अटैक कर देगा और ये तैयार कर देगा R बॉन्ड C H H बॉन्ड OH। मैकेनिज्म समझ में आया आपको। देखिए हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज किए थे, हाँ सर, कितने, 2, तो ये H नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, दैट इज 2 हाइड्रोजन, समझ में आ गया, H नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। लेकिन एक कंसेप्ट याद रखना, क्या H नेगेटिव आयन ऑफ LiAlH4 और NaBH4 is attached on कार्बन एटम, कहाँ पर आकर अटैच होगा, इसका H नेगेटिव आयन कार्बन एटम पर आकर अटैच होगा, एंड, है ना, या फिर हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हाइड्रोजन ऑफ LiAlH4 इज अटैच्ड ऑन कार्बन एटम एंड, है ना, हाइड्रोजन एटम ऑफ H थ्राइस O, ये वाला कहाँ पर, इज अटैच ऑन ऑक्सीजन एटम। ये खास पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह देना आपको, ठीक है। यहाँ एक नंबर 1 दे दें आपको LiAlH4, या फिर आपको D4 दे दिया, समझा था मैं आपको, ईथरिक मीडियम में, और सेकंड दे दिया आपको H थ्राइस O, और ऑप्शन दे दिया, ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, डायरेक्ट सॉल्व करवाता। देखिए मान लीजिए अगर आपको ऐसा दे दिया, तो मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया, क्या LiAlH4 का हाइड्रोजन जो है कहाँ पर आकर अटैच होगा, कार्बन से। ये हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, कितने, 3, बोलो, H D और T, हाइड्रोजन प्रोटियम और ड्यूटेरियम, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम वाला यूज़ किया, तो यहाँ का D इधर लाके हम अटैच करेंगे, और इसका H यहाँ पर CH3 बॉन्ड C H OH, और ये D, समझ में आ गया आपको, क्यों, क्योंकि LiAlH4 और NaBH4 का हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, कि कार्बन पर, और वाटर का हाइड्रोजन एटम है ना, एसिड कैटेलिस्ट रहेगा, तो इसका H इस ऑक्सीजन पर आकर अटैच होगा। समझ में आया कि मैकेनिज्म से टॉपिक क्या बताया मैंने आपको। अगर मान लीजिए आपको ऐसा देता था एग्जाम में, नंबर 1 दे दिया आपको NaBH4 ईथरिक मीडियम में, और सेकंड दे दिया आपको D थ्राइस O पॉजिटिव, क्या करेंगे आप, कि यहाँ का एक H इधर लाकर अटैच कर देंगे, और ये D इधर, डिफरेंस समझ में आ गया आपको, OD और ये H, मतलब LiAlH4 और NaBH4 का हाइड्रोजन एटम कहाँ पर आकर अटैच होगा, कार्बन पर, और एसिड का
चाहे तो वहाँ पर हाइड्रोजन हो या फिर ड्यूटेरियम हो, वो कहाँ पर लाकर अटैच करेंगे हम इसको, ऑक्सीजन पर। बस ये खास मैकेनिज्म का मकसद था। समझ में आएगा आपको इसका मैकेनिज्म क्या है? तो पक्का ठीक है ना? तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता। देखिए इस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, फिर एक टॉपिक थोड़ा सा है 15 मिनट का हो जाता। फिर देखिए हाँ, हम यहाँ पर यूज किए बेंजल्डिहाइड, मैकेनिज्म तो आपको दोनों समझ में आएंगे, मैं डायरेक्ट अब आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। और यहाँ यूज किए हमने, देखिए राइनी निकेल, टेम्परेचर दे देंगे आपको 413 केल्विन, है ना। और यहाँ यूज़ किया हमने LiAlH4 और NaBH4, ठीक है ना। H3O कौन सा मीडियम रहेगा, ईथरिक मीडियम। अब बोला आपको कि इसमें पहचानो प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पर A दे दिया, आपकी तरफ B दे दिया, ऑप्शन दे देंगे फिर आपको, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, देखिए ये जो है राइनी निकेल PDPT है ना, Na+C2H5OH, ये C डबल बॉन्ड O एज वेल एज C डबल बॉन्ड C, इन सारे बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, बिल्कुल सर, ये सारे बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और यहाँ पर ये CH2OH, ऐसा देखिए CH2OH आएगा समझ में, साइक्लोहेक्सेन बन गया और CH2OH। तो यह रहेगा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, है ना। इसने क्या किया कि सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसके पास इतना ही पावर है कि ये C डबल बॉन्ड O को ब्रेक डाउन करेगा। C डबल बॉन्ड C को करता था, लेकिन कब, जब C डबल बॉन्ड C किससे अटैच हो, फिनिल ग्रुप से। तो देखिए क्या होगा इसमें, ऐसा बेंजीन रिंग as it is और CH2OH that is called as बेंजिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे आप इसको, बेंजिल अल्कोहल। डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। नोट कर लो पॉज करके। देखिए बाउवॉल्ट, क्या नाम डेंजर है इसका, ब्लैंक रिडक्शन, ये ओपी टंडन में स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। बाउवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, उसका मैकेनिज्म भी बताने वाला हूँ मैं आपको रिएक्शन का। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड। क्या नेम है इसका, एसिटिल क्लोराइड। अब यहाँ पर हमने एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन किए, है ना, किसके प्रेजेंस में, Na+C2H5 बॉन्ड OH, सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में, ठीक है ना। कितने मोल देना पड़ रहा, देखिए पहले तो क्या हुआ यहाँ से, क्या अच्छा बराबर है, एसिटाल्डिहाइड, इसका कर रहे हैं हम रिडक्शन। क्या होगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, बहुत सिंपल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, क्या तैयार हो गया इसमें, इथेनॉल, और इसका IUPAC नेम था इथेनॉल। सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सेम सोडियम एंड इथेनॉल, एक H यहाँ ट्रांसफर, एक H यहाँ पर ट्रांसफर, तैयार हो गया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, है ना। इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये तो पहले पढ़े थे डबल का को। तो देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका आपको मैकेनिज्म समझाना है, और ये था एसीटोन, ठीक है ना। इसका आपको मैकेनिज्म बताना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये पॉज करके नोट कर लो मैकेनिज्म कैसे है इसका। देखिए हमने यहाँ यूज किए CH3, इसका ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास पॉइंट ये है, रिएक्शन तो सभी को समझ में आता। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, है ना, और यहाँ यूज किया हमने Na प्लस C2H5OH, है ना। तो Na सोडियम का होगा इसमें ऑक्सीडेशन, यहाँ यूज किया मैंने Na गिव्स Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है, ज़्यादा रहने की वजह से ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कर लिया इसने अट्रैक्ट, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, बराबर। और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कार्बन को ही डोनेट होंगे, है ना। और सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो सोडियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस करके इसको डोनेट कर दिया, और ये Na पॉजिटिव बना दिया आयंस, ठीक है। तो ये इस तरह ऐसा तैयार हो गया CH3 बॉन्ड C, है ना, बॉन्ड O नेगेटिव, बॉन्ड H, और यहाँ पर एक ये डॉट, एक डॉट बोले तो फ्री रेडिकल, क्या रहेगा, फ्री रेडिकल। और फर्दर इस पर हम एडिशन करेंगे, ध्यान से देखना, और फर्दर इस पर हम एडिशन करेंगे, ठीक है ना, Na, हाँ Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड H, और ये नेगेटिव, ठीक है ना। अगर देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। ये हमने टॉपिक पढ़े थे, याद होगा आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। इफ द नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट विल मोर स्टेबल एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पर कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए, है ना, दो अनलाइक स्पीसीज कंटिन्यू आ जाए ना, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला अगर रहता था तो थोड़ा एट्रैक्शन का फायदा होता था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये जो हमने यूज़ किए थे इथिल अल्कोहल C2H5 बॉन्ड OH, तो इथिल अल्कोहल क्या करेगा, क्या H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, बराबर है। तो इसका पहला H पॉजिटिव आयन उसके पास जाएगा जो सबसे लीस्ट स्टेबल है, ये वाला लीस्ट स्टेबल है। इस तरह हमने बना लिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड H बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और फर्दर हम इथिल अल्कोहल यूज़ किए C2H5 बॉन्ड OH, इसका H पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव, तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पर लाकर अप्रोच हो जाएगा। देखिए CH3 बॉन्ड C H और ये OH, दैट गिव्स इथिल अल्कोहल, क्या बन जाएगा, इथिल अल्कोहल, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट, क्या बोला मैंने तो ये था बुवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये तो नाम याद रखना, बीबी पर से नाम याद रख लेने का, ठीक है। और ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन इसका मैकेनिज्म समझाना बाकी था। क्या किया हमने, क्या सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, फर्दर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए जो कन्वर्ट होगा नेगेटिव स्पीसीज में, फिर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने से कार्बन H पॉजिटिव आयन के साथ में बॉन्ड तैयार कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। फर्दर इथिल अल्कोहल ट्रीटेड विद दिस, है ना, इंटरमीडिएट, तो H पॉजिटिव कहाँ पर अप्रोच होगा, ऑक्सीजन पर, सो इट गिव्स अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसी बाद में लाएंगे टॉपिक लेके आएंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हाइलाइड एंड ईस्टर, ठीक है। चलिए जब तक के पढ़ाई कीजिए आप, बाय।